हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आपने नोटिस किया होगा कि हम देखते हैं कि दूसरों की लाइफ बहुत शानदार है, सब सुख से जी रहे हैं, आराम से जी रहे हैं। केवल और केवल हमारी ही लाइफ ऐसी है जिसमें ढेरों संघर्ष है, ढेरों प्रॉब्लम्स हैं और हम ही आरामदायक जिंदगी नहीं जी रहे हैं। कई बार ऐसा विचार आता है और ये विचार आ रहा है तो कोई गलत बात नहीं है। होता है कई बार ऐसे विचार भी आते हैं और जो हमें झकझोर जाते हैं और हमें कुछ करने के लिए मजबूर भी कर जाते हैं। देखिए, संघर्षपूर्ण जीवन जिस किसी की भी लाइफ में चल रहा है वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर है और वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव भी कर लेता है, क्योंकि जिनकी जिंदगी में ज्यादा आरामदायक पल हैं और जो अपनी लाइफ को बस एक रुकी हुई सी सड़क की तरह, मतलब बिल्कुल सड़क है लेकिन वो चल नहीं रही है, वहां पर कोई भी साधन आते जाते नहीं है, वो केवल खाली रोड है, उस तरीके से मान सकते हैं। लेकिन हम तो क्या है, उस संघर्षपूर्ण सफर पर निकल चुके हैं जहां ढेरों गाड़ियां आएंगी, ढेरों साधन वहां से गुजरने वाले हैं और हमारी तरह वो सड़क पूरी तरह से चलने वाली है, जैसे हाईवे। तो हम उसमें जुड़े हुए हैं। संघर्ष हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे मैं बात करूं कि अगर आपकी एज भी 30+ हो गई है या फिर आपको लगता है कि बहुत समय बीत गया, अब मैं क्या कर लूंगी, मैं कुछ नहीं कर सकती, जो रियल में मेरे करने का समय था वो तो बीत चुका है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत से ऐसे काम है जो वक्त रहते हमने नहीं किए हैं, लेकिन अगर अब भी हम कर दें तो हम बहुत कुछ कर जाएंगे। जैसे आपका एक छोटा सा थॉट मैं यहाँ पर पकड़ती हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैंने जो पढ़ाई करनी थी या जो तैयारी करनी थी और जो मुझे लाइफ में अचीव करना था वो मैं बहुत पीछे छोड़ आई, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, अब देखो ना मेरी कितनी जिम्मेदारियां हैं, पूरा घर है, परिवार है, बच्चे हैं और अब मैं कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी हम चाह लेते हैं, जब भी हम हमारा नजरिया बदल लेते हैं, हम बहुत कुछ कर पाते हैं। बात है केवल और केवल नजरिए की। आज हम बात ही इस बात पे करेंगे कि नजरिया। आप कोई भी बात ले लीजिए, आज से ये काम जरूर करके देखिएगा। आप कोई भी बात जो सोच रही है, जो आपके सामने हो रही है, उस पर केवल अपने नजरिए को बदल के देखिए। जैसे अभी आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, आप इस बात को उल्टा सोचिए कि अब वो वक्त है जब सब कुछ बैलेंस हो गया है, लाइफ में जो उतार चढ़ाव आने थे वो आकर जा चुके हैं, जो होना था सब कुछ हो गया है, अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो होना बाकी हो। मतलब एक ठहराव भरी जिंदगी है। शादी, बच्चे, फैमिली सेट होना, परिवार में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सारे काम कंप्लीट होना, मतलब ऐसे बहुत कुछ है जो मैंने कर लिया है। एक जिम्मेदारी भरी लाइफ मेरी आ गई है और अब यही लाइफ चलने वाली है और इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो अगर ऐसा माहौल है तो आपको तो खुश होना चाहिए कि जो होना था सो हो गया, अब जो भी है सब कुछ मेरे पक्ष का है और इसे बदलना मेरे ही हाथ है। अब एक डेली रूटीन है, वो रूटीन मुझे सुबह शाम कंप्लीट करना है और बचा हुआ जितना भी समय है ना, उसे मैं मेरे लिए खर्च करूं और इतना शानदार खर्च करूं कि बस मेरी लाइफ जो है वो सेट हो जाए। अब लाइफ सेट कैसे होगी कि हाँ, लाइफ तो चल रही है, लाइफ तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें एक ठहराव है। वो ठहराव मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। वो जिम्मेदारियों में आ गया है, बहुत अच्छा, सब कुछ बैलेंस है, बहुत अच्छा, लेकिन वो ठहराव मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। मुझे अभी बहुत कुछ करना है कि 70-75 साल तक मैं एक्टिव रह सकूं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकूं और कुछ इसमें ऐसा एक्साइटेड कर सकूं जिससे कि मेरा परिवार मुझे जाने, मेरे जो फैमिली रिलेशंस हैं वो मुझे जाने, मेरे आसपास के लोग मुझे जाने, पूरा जो राज्य है वहां तक तो कम से कम मैं अपनी पहचान बनाऊं। जितना ज्यादा आप ऊपर का सोचेंगे उतनी ज्यादा आपकी जो सोच है वो मजबूत होती जाएगी। आपको कहां तक अपने पांव फैलाने हैं, आप कहां तक अपने नाम को चाहती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आपकी सोच ही आपको आगे बढ़ाती है। आज आप किसी के बारे में सोचिए कि फला व्यक्ति ने मुझे ये कह दिया और ये हो रहा है, उस बात पे आप विचार कर रहे हैं, जबकि जो विचार आपके मस्तिष्क है केवल उसको टर्न करना और फिर सोचना कि आज क्या हुआ। ठीक है, आप इग्नोर कर देंगे, सब कुछ इग्नोर कर देंगे और अपने उस खुशी भरे हुए पल को जी लेंगे।
30+ की एज होना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी भी 30+ चल रही है, आपकी भी शायद 30+ चल रही होगी। तो ये एक वो पल है जहां जिम्मेदारियां कंप्लीट होती हैं, अपने अंदर एक अलग ही माहौल बनता है और इस माहौल से हमें जिम्मेदारियों का एहसास होता है और जिम्मेदारियां हमें मजबूत बनाती हैं और यही हमें कुछ करने के लिए बाध्य करती हैं। आज आप उस दौर पे आ चुके हो जब 5 से 6 घंटे की पढ़ाई भी आपको वो फल दे सकती है जो 10 घंटे की पढ़ाई नहीं दे सकती, क्योंकि आज उस पढ़ाई का महत्व हमें पता चल गया है। आज हम उसमें खोकर अपना जो समर्पण है वो दे सकते हैं। आज मैक्सिमम आउटपुट उस पढ़ाई से हम ले सकते हैं। पढ़ाई ही नहीं, आप अगर कोई बिजनेस भी करती हैं, कोई भी काम करती हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई, आप आज मजबूरी नहीं है, आज वो एक जिम्मेदारी भरा काम है और आप चाहती हैं कि प्रॉपरली कर लूं, प्रॉपरली इसे टाइम पे कंप्लीट करूं, टाइम पर मैं आगे बढ़ूं, अपनी लाइफ को और ज्यादा वक्त दूं और इंजॉय करूं। ये आप पे डिपेंड करेगा। तो एक छोटा सा पॉइंट है कि कैसे मैं अब इस समय जिस भी एज ग्रुप में मैं हूं अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करूं। आप कीजिए, हर दिन नया करने की कोशिश कीजिए। हर दिन जो सुबह की शुरुआत होती है उसमें आप केवल 10 से 15 मिनट तो ये विचार करने के लीजिए कि आज क्या नया करना चाहिए, क्या एक्साइटेड करना चाहिए जिससे कि लाइफ शानदार हो जाए। जैसे आप सुबह उठी हैं, अपनी चाय वगैरह या जो कुछ भी कॉफी वगैरह कुछ भी आप पीती हैं, दूध वगैरह, उसे लेकर बैठिए और उस समय आप 10 मिनट 15 मिनट ये विचार कीजिए कि आज मुझे क्या करना है। जैसे आपने सोचा कि जो मैं पढ़ रही हूँ उसके इतने टॉपिक्स वगैरह मुझे पढ़ने हैं, देखिएगा आज मैं बहुत शानदार पढ़ूंगी, आज मुझे इन टॉपिक्स पर अपनी पकड़ बनानी है, जहां तक हो सके आज ही इनकी प्रैक्टिस भी मुझे करनी है। सब काम मैं बहुत अच्छे से मैनेज करूंगी, अपने बच्चों के साथ भी मैं आज समय बिताऊंगी, मैं बहुत अच्छे से अपने दिन को एंजॉय करूंगी। और साथ में वो भी सोचिए कि आपको आज एक्स्ट्रा कौन सा छोटा सा काम ऐड करना था कि हाँ आज इस रिश्ते को 5 मिनट देने हैं, या फिर आज घर के इस छोटे से कॉर्नर को मुझे 5 मिनट देने हैं, क्योंकि ये भी मेरी ही जिम्मेदारी है। साथ ही साथ आप कोई भी ऐसा काम सोच लीजिए जिससे कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव कर सके। वो पल ही आपकी लाइफ में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारी सोच क्या हो गई है कि हम दूसरों की देखा देखी करना चाहते हैं, केवल दूसरों पर हमारा ध्यान है। देखो फला व्यक्ति ने अपनी लाइफ में ये अचीव कर लिया, देखो वो कैसे अच्छा ड्रेसिंग सेंस यूज कर रही है, देखो वो कहाँ से कितने कपड़े लाकर पहन रही है, साथ ही देखो ना उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। मतलब हमें परवाह ही नहीं रही कि आज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हम किस दौड़ में चल रहे हैं, हम कहाँ चल रहे हैं। हम केवल फोकस कहाँ कर रहे हैं कि दुनिया कहाँ चल रही है और वो कहाँ पर अपने आप को दिखा रही है, हम भी बस वही दिखाना चाहते हैं, जबकि हम भूल गए हैं कि उनसे ज्यादा काबिल हो सकते हैं हम। हमारा जो भी स्टेमिना है उनसे दुगना हो सकता है। वो अगर आज ये अचीव कर रहे हैं तो आप उससे दुगना अचीव कर सकते हैं। ये सोच पर निर्भर कर रहा है। तो आज के बाद केवल एक काम कीजिए, अपनी हर बात को पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए। कमियां हैं तो कमियां हमें ही दूर करनी है, उन्हें आप किसी के सामने रोज रोज गा कर अपनी बात को रख कर सिंपैथी जो होती है वो लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें कि हाँ मैं उससे ये बात कहूंगी तो वो मुझे दो कहेगा, अरे भाई देखो कैसे हाल है, क्या है, देखो भाई सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा वैसा। वो सुनने के लिए आप आदी मत बनो। आप आदी बनो इस चीज के लिए कि मुझे अपने इस जो कमी वाला पोर्शन है, जो परिस्थितियां मेरी खराब है, इसे कैसे बदलना है। और उसका रियल में तोड़ आप ही के पास है कि हाँ अगर मैं इस रास्ते पर चली और मैंने ये किया, इसके लिए मेहनत की, यहाँ तक मैं प्रॉपरली काम करते हुए पहुंची, तो ये जब सक्सेसफुल होगा ये वाला बिंदु, तो मैं अपने पूरे परिवार की, अपनी सबकी लाइफ चेंज कर चुकी हूँ। ये आप पर डिपेंड करेगा। तो जैसे हम सोच रखते हैं, जैसे हम मायने रखते हैं, वही बहुत बड़ा होता है। एक बात हम बहुत ज्यादा करते हैं कि जब भी हम ऐसी परिस्थितियों में, हालातों में फंसे होते हैं, हम हमारा मुंह बहुत खोलते हैं। मतलब जिससे मिले, जहां मिले, अपना दुखड़ा रोते हैं या फिर अपनी बात कहते हैं। मतलब कुल मिला के मैं आपसे कहूं तो हमें चुप्पी नाम का शब्द नहीं है कि हम चुप नहीं रहते हैं। बस हम केवल और केवल वही बात हमारे मस्तिष्क में रखते हैं, सारे दिन उसी बात को गाते हैं, तो ये गलत है। आपको केवल और केवल ध्यान किस पे देना चाहिए? सुनने मात्र पर, कि
ये क्या कह रहे हैं, कहाँ से पॉजिटिव बात मेरे दिमाग में आ रही है, नेगेटिव तो सुननी ही नहीं है ना, इग्नोर करना है उसको। जो पॉजिटिव आपको एनवायरनमेंट मिले, जो भी बात मिले उसे सुनो, उस पर गौर करो कि कैसे ये बात को मैं अप्लाई कर सकती हूँ, कैसे इस बात का फायदा उठा सकती हूँ। नेगेटिव पर्सन और नेगेटिव बात से आपको वैसे ही दूरी रखनी है। अपनी जो भी बातें हैं उसके लिए मुंह नहीं खोलना है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। बड़ाई के लपेटे में भी मत आना कि हाँ ये मेरी बड़ाई कर रहा है, ये मेरे बारे में दो शब्द बोल रहा है तो मैं बहुत ज्यादा महान हूँ, ये वाला भी नहीं करना है। हाँ बड़ाई हुई तो आपने 2 मिनट सुना, अपने अंदर बहुत खुशी का अनुभव किया, केवल इतना ही। उस बात पर, उस व्यक्ति पर आप केवल पूरी तरह से न्यौछावर हो जाओ तो ये बिल्कुल मत कर दीजिएगा। कई बार ऐसी बातें भी आपका फायदा उठाने के लिए होती हैं, तो लिमिट में आप उसका आदर कीजिए, उस बात को एक्सेप्ट कीजिए और एक मुस्कान के साथ आप उसे अच्छे से रख लीजिए। लेकिन ज्यादा उस बात पर उछलना, उसके प्रति समर्पित हो जाना, उसे बहुत कुछ अपना देना, ऐसा नहीं कि हाँ मेरे घर से आप ये भी ले लो, ये वाला काम भी मैं आपका कर देती हूँ, तो ये ऐसा नहीं। आपको ही आपकी सोच पर काम करना होगा, अपने आप को एक वेल पर्सन बनाना है कि ये बहुत ही समझदार व्यक्ति है, इसने अपनी लाइफ को खुद बदला है, अपने पैरों पर ये खुद खड़ी है, अपने लिए ये खुद ही बहुत कुछ कर रही है। इस मुकाम तक आना ही अपने आप में बड़ी बात होती है। आप जो कर रहे हैं, जैसे आप अपनी पूरी जिम्मेदारियों के साथ पढ़ने का समय निकाल रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप केवल उस काम में ही मगन रहिए। आप ये मत सोचिए कि मैं वो काम भी कर लूं और साथ ही साथ दुनियादारी में भी पड़ी रहूं, तो वो नहीं होना है। दुनियादारी को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिनों तक ये एकांत भरा माहौल, आपकी ईमानदारी ही आपको जीत दिलाएगी। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि मैम नहीं होती है, मेहनत तो बिल्कुल नहीं होती है, पढ़ाई तो होती ही नहीं है, फोकस तो बनता ही नहीं है। फोकस कैसे बनेगा जब हमारा ध्यान अदर बातों पर, अदर पॉइंट्स पे बिजी रहेगा, तो फोकस तो कभी नहीं बनने वाला। और फोकस के लिए आपको करना ये है कि सब कुछ इग्नोर कीजिए, अपने परिस्थिति के उस पॉइंट पे फोकस कीजिए जो रियल में आपको तोड़ता है, जो कि आपको मजबूर करता है कुछ करने के लिए। केवल उस बात पे अड़े रहिए कि मुझे मेरी लाइफ बदलनी है, मुझे मेरे लिए बहुत कुछ करना है। जब ये वाली लाइन एनी टाइम माइंड में रहेगी, एनी टाइम आप पढ़ाई पे ही फोकस रहोगे कि जब भी फ्री हो माइंड में एक ही चीज है, पढ़ाई। दुनियादारी और दुनिया की बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। 24 घंटे है तो सोने के वक्त एक माइंड शांत रहे और उसके अलावा जितना भी समय आपके पास है उसमें पूरे टाइम पढ़ाई चलती रहे, तो रियल में वो एग्जैक्टली शानदार पढ़ाई होती है। मैं खुद आपसे ये बात इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरा खुद का भी यही रूटीन है कि नहीं है मुझे किसी से भी लेना देना, कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, कोई फर्क नहीं। बस अपनी लाइफ में मगन रहो, दुनिया को देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो कि क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, बस आपको ध्यान होना चाहिए, उसे आप लाइफ में आने मत दो। बस ठीक है, हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आप पूरा वक्त अपने साथ बिताओ, अपने घर के कामों में दो, अपने बच्चों को दो, अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां उन्हें प्रॉपरली पूरा करो और उसके बाद सारा समय समेट कर लाओ और अपने ऊपर खर्च कर दो कि हाँ मुझे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, मुझे कुछ बनना है तो बनना ही है। ये आगे की बात होगी कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन खुद पर प्राउड जरूर फील होगा कि हाँ मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रही हूँ। मुझे जो भी समय खर्च किया कम से कम कुछ लेने के लिए तो किया ना, कि हाँ ये बुक्स मुझे कुछ दे तो रही है ना। कल को अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता है, एक बात होती है कि चलो मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता है, ठीक है, लेकिन ये पढ़ा हुआ ज्ञान मेरे लिए बहुत कीमती है। कल को मैं इसे अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे से सिखा सकती हूँ, अपने लिए भी इसका उपयोग कर सकती हूँ, तो ये बहुत अच्छा है। और क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, जब हम प्रॉपरली मेहनत करेंगे, कुछ अच्छा करते रहेंगे और लगातार अपने सही रास्ते पर चलते हुए अपने लिए मनन करते रहेंगे, अच्छे से हर काम को करेंगे, तो होगा ही 100% सिलेक्शन होगा। एक भर्ती नहीं तो दूसरी भर्ती, दूसरी नहीं तो तीसरी भर्ती, होगा सर। लेकिन अगर आपकी सोच ही नेगेटिव हो जाएगी, आप कुछ अच्छा देखना ही नहीं चाहोगे, आप जो छोटा सा एक माहौल होता है उसी में ही खोए रहोगे, तो आप कब आगे बढ़ोगे। आपने भी देखा होगा कि जब हम कई दिनों से अपने घर से बाहर जाते हैं तो हमें बाहर के एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई देती है कि देख दुनिया कहाँ जा रही है, देखो ये कितना बदल गया है, यहाँ से ये माहौल देखो कितना अलग हो गया है। तो ये परिवर्तन हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए
प्रेशराइज करते हैं कि आप भी इसी भीड़ का हिस्सा हो, आपको भी यही परिवर्तन रिक्वायर्ड है, आप भी अपने लिए कदम तो बढ़ाओ, आपके लिए भी यही दुनिया इंतजार कर रही है। अंदर ही है अंदर हमें वो काम करना है जिसकी वजह से हम हमारा नाम कर पाए, अपना एक वजूद बना पाए, अपनी एक पहचान बना पाए, अपने लिए एक सक्सेसफुल व्यक्तित्व तैयार कर पाए। सब कुछ हमारे हाथ है। तो आज से नजरिया बदलेगा, एज कोई मायने नहीं रखती है। जब तक हम हिम्मत नहीं हारते हैं कोई भी हमें हरा नहीं सकता है। आप हर परिस्थिति में मजबूती के साथ खड़े रहिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा नजरिया रखते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, जो आप कर रहे हैं उसे बहुत अच्छे से करें, मन लगाकर पढ़ें, मन लगाकर अपने सभी कामों में ध्यान दिया कीजिए, दुनियादारी को छोड़ दीजिए और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। आपका सिलेक्शन जरूर होगा। कोशिश पहली बार में 100% कर दीजिए, शायद आपको नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, सारा सब कुछ पॉजिटिव होगा और आप अपने आप को सफल देख पाएंगी। ऑल द बेस्ट।